हाय दोस्तों। तो कल की हमने चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार अक्षरों की श्रृंखला बनती है, यानी अक्षर श्रृंखला के बारे में हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। और हमने देखा था किस प्रकार क्या हुआ, किस प्रकार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस कैसे हमें इसको हल करना है। तो उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, ABCD का क्रम याद किया था। ABCD क्रम। अब ABCD का क्रम याद करने के लिए हमने एक वर्ड लिया था EJOTY। हम सबको पता है कि ABCD के अंदर क्या होता है, 26 अक्षर होते हैं। ई कितने पर आता है, ई कौन सा अंक है, 5वां। जे 10वां। ओ कौन सा अक्षर है, 15वां। टी 20वां पद है और वाई कितना है, 25वां पद है। अब हमें इससे रिलेटेड करके अब हमें इससे रिलेटेड करके हम अक्षर का क्रम पता कर सकते हैं। अगर हमें अक्षर का क्रम पता हो गया तो क्या है, हम उसको विपरीत क्रम भी याद कर सकते हैं। अब विपरीत क्रम कैसे याद करेंगे, जैसे सीधे अक्षर का क्रम, कोई भी वर्ड ले लिया जाए, कोई भी अक्षर ले लिया जाए, उसका सीधा अक्षर का क्रम कौन सा है, प्लस उल्टे अक्षर का क्रम। उल्टे अक्षर का क्रम इसका योग होगा ना, 27 होगा। यानी ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा क्या होगा, ए। अब ए कितने पर आता है, हमारा 1 पर आता है और जेड कितने पर आता है, 26 पे। यानी इसका योग कितना होगा, 27। बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा क्या होगा, वाई। अब इसको किस प्रकार याद करेंगे, बी का उल्टा वाई, बॉय। इसको वर्ड लिख सकते हैं बॉय। ठीक, बी का उल्टा वाई। अब बी कितने पर आता है, 2 पर और वाई कितने पर आता है, 25 पर। तो इसका योग कितना होगा, 25 और 2 27। ठीक, इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि जो अब हमको देखना है कि जो इससे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे और अलग किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, ACF। 3-3 की श्रृंखला भी दे दी जाएगी, 2-2 अक्षरों की श्रृंखला भी दे दी जाएगी और 3-3 4-4 5-5। अब बड़ी श्रृंखला दे दी जाएगी ना, बड़े अक्षरों का युग्म दे दिया जाएगा। जैसे 5-5 का यहाँ पे 3-3 का युग्म है और बड़े अक्षरों का युग्म दे दिया जाएगा ना, उसमें क्या होगा, हमें ऑप्शन पे जाना होगा। अब ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन टाइम कम लगेगा उसमें और सीधा सा आंसर भी निकल जाएगा। अब इसको छोटे अक्षरों की श्रृंखला, जैसे 2-2 अक्षरों की श्रृंखला है, 3-3 की, 2-2 अक्षरों की और 3-3 की, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या होगा, जैसे कोई भी एग्जाम होगा उसमें लगभग 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो 1 मिनट में हम इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे इसका अगला पद होगा DFI GIL। हमें अगला पद ज्ञात करना है। ठीक, ये 3-3 अक्षरों की श्रृंखला, ये 3-3 अक्षरों का युग्म है। ठीक, यहाँ पे पहला पद को पहले पद से चेक करेंगे, दूसरे पद को दूसरे पद से, नहीं, पहले अक्षर को पहले अक्षर से चेक करेंगे, दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से चेक करेंगे और तीसरे अक्षर को तीसरे अक्षर से चेक करेंगे। जैसे ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद क्या आ रहा है, जी आ रहा है। अब जी के बाद क्या आएगा, ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। ABCD यानी +3 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, डी कितने पर आता है, 4 पे और जी कितने पर आता है, जी कितने पर आता है, जी किसके बाद आता है, जी का अक्षर है, जी किसके पास है, जी पास है ई के। ई कितने पर आता है, 5 पर। GEFGHFG, जी के बाद +2 यानी ई के बाद +2। तब ये कौन सा होगा, ये 4 पर आ रहा है, ये 7 पर आ रहा है, तो +3 का अंतर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 का अंतर आएगा। जी के बाद जी के बाद का 3 नंबर अक्षर कौन सा होगा, GHIJ यानी अक्षर आ गया जी। पहला अक्षर क्या है, जी आ गया। अब हमारे ऑप्शन के अंदर पहला वर्ड, अगर पहला अक्षर जी हो तब उस चीज़ को हम कर सकते हैं आसानी से। अगर अब 2 अक्षरों तक मैच हो रहा है, अब यहाँ तक अगर कोई ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं। अब 4 ऑप्शन के अंदर अगर हमारा पहला एक पद ऐसा है जिसमें पहला अक्षर क्या जी हो, तब हम उस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं, सीधा सा हमें आंसर मिल गया। लेकिन क्या है, कब कोई भी क्वेश्चन 2 अक्षर भी समान हो जाते हैं, कोई 2 ऑप्शन दे देगा तो उसमें 2 अक्षर समान होंगे, फिर हमें अगला पद हमें चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब सी कितने पर आता है, सी आता है 3 पर, एफ आता है 6 पर। यानी इस यहाँ पे कितने का अंतर आ गया, +3 का अंतर यहाँ पे आ गया। एफ कितने पर आता है, 6 पे। आई कितने पर आता है हमारा, आई किसके नज़दीक है, जे के नज़दीक है, आई जे।
ठीक, तो यहाँ पे आई जे कितने पर आता है 10 पे, और उससे पहला पद कौन सा आई, यानी 9 पर आ गया, +3 का अंतर आएगा। यहाँ पे भी कितने का अंतर आएगा, +3 का अंतर आएगा। आई कितने पर आता है 9 पर, और 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना है 12, 12 पे कौन सा अक्षर आता है, अब 12 किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, और 10 नंबर पे कौन सा आ रहा है, इस वर्ड से, इजोटी वर्ड से 10 पे जे आ रहा है, JKL एल। अब हमारा क्वेश्चन में क्या हुआ, JL यहाँ तक आ गया। अब दो वर्ड जिसमें मिल रहे हैं ना तो वो आंसर हो जाएगा। अगर हम दो ऑप्शन होते हैं जिसमें JL 2 बार दे रखा है, पहला 2 पद होते हैं, उसमें 2 पदों में 2 अक्षर होते हैं, 2 अक्षर में अगर JL दे रखा है तब तो क्या है, हम अगला पद ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे F, अगला अक्षर ज्ञात करना पड़ेगा। F कितने पर आता है 6 पर, I कितने पर आता है 9 पर, तो इसके बीच में कितने का अंतर आ गया, +3 का अंतर आ गया। और ये कितने पर आता है I 9 पर, L कितने पर आता है 12, जो हमने अभी किया है, तो इसमें +3 का, अब इसमें भी +3 का अंतर आएगा। अब L कितने पर आता है 12 पे, 12 और 3 कितना 15, 15 पे कौन सा वर्ड आ रहा है, सीधा सा JLO, हमारा आंसर क्या निकल गया, JLO, ये वर्ड निकल गया हमारा। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस टाइप से क्या करें, हमें आसानी से समझना होगा। जैसे एक एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं जिसमें क्या हो, जिसमें क्या ऑप्शन दे रखे हो, ऑप्शन से किस प्रकार करेंगे। जैसे AYC FTH IQK, अगला पद दे रखा है XBZ, हमें अगला पद ज्ञात करना है। हमारे ऑप्शन में दे रखा है, ए नंबर ऑप्शन है उसमें दे रखा है KOM, दूसरा B नंबर ऑप्शन दे रखा है हमें AYD, C नंबर ऑप्शन दे रखा है हमें SHQ, D नंबर ऑप्शन दे रखा है हमें GTS। ठीक, अब हमें श्रृंखला तो ये दे रखी है, तीन अक्षरों के युग्म की एक श्रृंखला दे रखी है। अब हमें किस टाइप से क्या करें, ऑप्शन से करेंगे। तो ए कितने पर आता है 1 पे, एफ कितने पर आता है 6 पे, यानी अंतर कितने का हुआ है, ए कितने पर आता है 1 पर, एफ कितने पर आता है, एफ किसके नज़दीक है, ई के नज़दीक है, ई के बाद आता है, तो ई कितने पर आएगा, ई कितने पर आता है 5 पे, 5 के बाद 6, यानी +5 का अंतर है यहाँ पे। ये कितने पर है 6 पे, और ये आई कितने पर है 9 पे, तो यहाँ पे कितने का अंतर आएगा, अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, अब इस चीज़ को अगर हम इस टाइप से करें तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है +5 का, यहाँ पे +3 का अंतर आ रहा है। अब यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, आई कितने पर आ रहा है, एक्स कितने पर आ रहा है, एक्स आएगा XYZ, और जेड कितने पर आता है 26 पे, और जेड x -2 यानी ये 24 पर आ रहा है, और ये कितने पर है 9 पे। अंतर तो हमारा समान नहीं हुआ, ना ही घटते क्रम में सही हुआ रहा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ABCD लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ABCD अगर हम कॉपी के अंदर, क्योंकि रब पेज दिया जाता है, और रब पेज के अंदर अगर हमने ABCD लिख ली तो आसानी से हो जाएगा। अब इस चीज़ को किस प्रकार करेंगे, जैसे ABCD ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। अब अगर हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है तो ABCD हमें इसी टाइप से लिखनी होगी। अब हमें N को यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि M का उल्टा क्या होगा N, तो M के सामने ही तो बैठेगा वो। L का उल्टा क्या O, L के सामने ही तो बैठेगा वो, जो जिसका उल्टा है वो उसके सामने बैठेगा। ठीक,
अब हमें ये देखना है ए यहाँ पे आ रहा है, फिर वाई, फिर सी, यानी इसका अक्षरों का एक युग्म बन रहा है। पहला युग्म बन रहा है इस टाइप से बन रहा है, फिर एफ यहाँ पे एफ टी एच इस टाइप से बन रहा है, यानी इस टाइप से श्रृंखला चल रही है। फिर आई क्यू के, फिर एक्स बी जेड, एक्स कितने पर एक्स यहाँ पे आ गया, बी और जेड, नहीं एक्स बी जेड, अब इसकी उल्टी बन गई। ठीक, पहले सर्कल इस टाइप से बन रही, यानी इन दोनों अक्षरों के बीच अगर हम अर्धांश देखेंगे ना, अर्धांश ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों को 13 युग्मों में बांटा, 13 का एक युग्म और 13 का युग्म, यानी इसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं, इसको द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक, अब ए वाई सी बीच में कौन सा अक्षर आ गया, इनके बीच का आ गया, यानी बी का उल्टा आ गया, बी का उल्टा क्या वाई हो रहा है। ठीक, अब हमें इसमें ये वर्ड चूज करना है जो इस नियम का पालन करता हो। कि पहले देख ली के ओ एम, के कहाँ पे, यहाँ पे के ओ एम, इस टाइप से ये श्रृंखला बन रही है ना, क्योंकि इस नियम के आधार पर कर रहे हैं हम, जो इस चीज़ के अंदर दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से दे सकता है एग्जामिनर, और उस चीज़ को हमें समझना है किस टाइप से दिए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। या अब एफ ए और सी के बीच कौन सा वर्ड हो, अब ए और सी के बीच देखते हैं, बी आता है, और बी का विपरीत कौन सा अक्षर होता है, बी का विपरीत वाई होता है, बी का विपरीत वाई होता है। अब इस चीज़ को क्वेश्चन करिए, ए वाई डी, ए वाई यहाँ तक तो सही है, लेकिन डी क्या होगा, अगला अक्षर छोड़ के होगा, एस एच क्यू, एस कितने पर आता है, एच यहाँ पे आ रहा है, एच यहाँ पे सामने है, एस इसके सामने बैठा है, तो सामने वाला तो क्या विपरीत पद दे दिया पहले वाला ही, एस एच क्यू यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो इसने में पालन ही नहीं कर रहा। फिर ये देखो जी टी एस, जी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जी टी एस, ये क्या है, इस टाइप से बन रहा है, लेकिन हमारा जो श्रृंखला है वो इस टाइप से है। ठीक, तो यहाँ पे हमें वो वर्ड चूज करना है जो हमें सही तरीके से, जो इस नियम का पालन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे के ओ एम, इस टाइप से क्या है, ये इस टाइप से मैच कर रहा है। ठीक, अब तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे अंतर देखें, आई के बाद एक्स आ रहा है, आई 9 पर आ रहा है, एक्स कितने पर आ रहा है, 24 पे, 24 पे आ रहा है, तो 24 और 9 का अंतर कितना हुआ है, 24 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 बचेगा। अब 15 यहाँ पे +5 का, यहाँ पे +3 का अंतर है, आगे कितने का अंतर आ रहा है, +15 का अंतर आ रहा है, तो ये तो क्या है ना, तो अंतर के हिसाब से सही हो रहा, ना उसके आधार पर सही हो रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी देखना पड़ेगा, इसके बीच कौन सा वर्ड आ रहा है, ए और सी के बीच बी आ रहा है, बी का उल्टा अक्षर कौन सा होता है, वाई, एफ और एच के बीच एफ आई जे, एफ जी एच, नहीं एफ जी, सॉरी एफ जी एच, अब यहाँ पे जी का उल्टा क्या रहेगा, टी, यानी जी टी रोड। अब इस चीज़ को कैसे, जी का उल्टा क्या हो, टी, यानी जी टी रोड, जी टी रोड जो भारत की सबसे लंबी रोड है, सड़क, जो भारत की सबसे लंबी सड़क है वो क्या है, जी टी रोड है। अब जी का उल्टा क्या हो, टी, और टी का उल्टा क्या होगा, जी। ठीक, इस टाइप से अगर हम चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, इस चीज़ की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ए बी सी डी क्या उल्टा क्रम और हमारे क्या होगा, सीधा क्रम अपने आप याद हो जाएगा। 2-3 बार अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना तो अपने आप इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। तो अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। के पी, अब दो अक्षरों का युग्म दे दिया, दो अक्षरों का युग्म के रूप में एक श्रृंखला दे दी, के पी ए जेड ई वी एच एस। ठीक, अब हमें ये श्रृंखला दे दी और ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया एम पी डी वाई, सी पे ऑप्शन दे दिया एम एन और डी ऑप्शन दे दिया डी यू। ठीक, अब हमें ये श्रृंखला दे दी और हमें ऑप्शन दे दिए। अब हम क्या करेंगे,
पहले पद को पहले पद से चेक करेंगे, दूसरे पद को दूसरे पद से चेक करेंगे। के कितने पर आता है? के आता है हमारा, के किसके नज़दीक है? जे के नज़दीक है। जे कितने पर आता है? 10 पे आता है। जे के बाद के आता है, तो ये आ गया 11 पे। और 11 1 का अंतर कितना है? ये कितने पर आता है? 1 पर आता है। 11 और 1 का अंतर कितना? 10। 10 का अंतर आ गया। और यहाँ पे कितने आए? ये प्लस का, पहले तो माइनस का आ रहा है 10, पहले माइनस का 10 अंतर आ रहा था। और इनके बीच कितने का अंतर आ रहा है? ये कितने में? 1 पर। ये कितने पर? 5 पर। ठीक, तो इसके बीच कितने का अंतर आएगा? माइनस प्लस का 4 का अंतर आ रहा। तो ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा अंतर, तो समान नहीं आ रहा। ठीक, अब हमें ये देखना है के और पी के बीच क्या संबंध है। के और पी के बीच क्या संबंध है? तो हमने ABCD के अंदर देखा था के का उल्टा क्या होता है? पी। के कितने पर आता है? 11 पर। वो 11 पर, और 27 में से अगर 11 घटाएंगे, अब उल्टा क्रम ज्ञात करना, उल्टा अक्षर ज्ञात करना है, तो सीधे अक्षर का क्रम और उल्टे अक्षर का क्रम, उसका योग कितना होता है? उसका योग होता है हमारा 27। 27 होता है, 27। के कितने पर आता है? हमारा 11 पर। 27 में से 11 घटाएंगे 16। अब 16 किसके नज़दीक? ओ के नज़दीक है। ओ कौन? ओ कितने पर आता है? 15 पे। 15 के बाद 16वां अक्षर आता है OP, यानी ये विपरीत क्रम दे रखा है हमें। ये किसका कैसा क्रम दे रखा है? विपरीत क्रम दे रखा है। अब हमें क्या होगा? ए कितने पर आता है? 1 पर। जेड कितने पर आता है? ए का उल्टा क्या? जेड। ई कितने पर आता है? 5 पर। 5 का उल्टा क्या होगा? 5 का उल्टा क्या होगा? अक्षर देखें ना, अक्षर के नहीं, अंकों के आधार पर देखिए तो 5 का उल्टा क्या होगा? 22, क्योंकि 22 और 5 कितना होता है? 27। 22 पे कौन सा आता है? 22 किसके नज़दीक है? 20 के नज़दीक है। टी 20, 20वां पद कौन, 20वां अक्षर कौन सा होता है? टी होता है। TUV, यानी 22वां अक्षर क्या है? वी है। एच का उल्टा ऐसा गया। अब हमें क्या करना? ऑप्शन में ऐसा अक्षर देख, ऑप्शन में ऐसा ऐसा ऑप्शन चूज करना जो इस नियम का पालन कर रहा है, यानी विपरीत क्रम देखना है। अब M का उल्टा P हो सकता है क्या? क्योंकि K का उल्टा P है हमारे पास, तो K का उल्टा P है, तो M का उल्टा P थोड़ी होगा। D का उल्टा Y, D का उल्टा क्या हो? Y। D का उल्टा Y नहीं होता, क्योंकि Y कितने पर आता है? 25 पर। और 25 का उल्टा क्या हो? 2 होगा। 25 का उल्टा क्या हो? 2 होगा। अब 2 पर कौन सा आता है? B आता है। ठीक, ये ऑप्शन में नहीं होगा। अब M कितने पर आता है? 13 पर। 13 का उल्टा क्या होगा? 13 और 14 कितना होता है? 27 होता है। 13 का उल्टा होगा 14। 14 नंबर पर कौन सा आता है? MN। M के बाद कौन सा आता है? N आता है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? C हो जाएगा, MN। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? MN हो जाएगा। अब इसको D का उल्टा क्या होगा? D कितने पर आता है? 4 पर। 4 का उल्टा क्या होगा? 23। 23 पर कौन सा वर्ड आता है? 23। 23 नंबर अक्षर ABCD का 23 नंबर अक्षर कौन सा होता है? तो 23 नंबर अक्षर होता है हमारा। 23 किसके नज़दीक होता है? 23 नज़दीक होता है 20 के। 20 पर कौन सा होता है? T आता है। T प्लस 3 बराबर 23। T प्लस 3, TUVW। T का उल्टा V, T का उल्टा W, सॉरी, T का उल्टा W। अब इसको किस पर, नहीं, T का उल्टा W नहीं, D का उल्टा W, D का उल्टा W। ठीक, अब D का उल्टा W होगा। इसे किस टाइप से याद करेंगे? D का उल्टा W, जो माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू जो क्या सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी होती है इस चीज़ की, बहुत ज़्यादा ठंडा पेय पदार्थ है। डी का उल्टा ड्यू। अब इस टाइप से इस शब्द को क्या कर सकते हैं? याद करके हम क्या कर सकते हैं? उसका उल्टा अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसमें। अब आते हैं संख्या और अक्षरों की श्रृंखला दे दी जाएगी। संख्या और अक्षरों की श्रृंखला, जैसे मिश्रित श्रृंखला थी ना उसमें, उसी टाइप से क्या होगा? एक टाइप हो रहता है इसमें संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला। संख्या भी दे दी जाएगी और अंक भी दे दिया जाए, मिश्रित श्रृंखला। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है B2 D4, B2 D4 H8 और अगला पद ज्ञात करना है हमें। अब हमें ये देखना है B कितने पर आता है? 2 पे आता है। D कितने पर आता है? 4 पे आता है। H कितने पर आता है? 8 पे आता है। ये हमें पता है। ठीक, ये हमें पता है कि B 2 पर आता है, D 4 पर आता है, H 8 पर आता है। अब हमें किस टाइप से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को हल करें तो इस टाइप की श्रृंखला को बनाए 2 4 8 8। ठीक, ये किसका गुणा है? 2 का गुणा है। और 4 का 2 गुणा कितना होता है? 8। अब 8 का 2 गुणा कितना होगा? 16। अब 16 नंबर अक्षर कौन सा होता है हमें वो फाइंड आउट करना है।
अब अक्षर ABCD का 16 नंबर अक्षर कौन सा होता है? 16 नंबर अक्षर आता है हमारा 15 के नज़दीक, और 15 नंबर अक्षर होता है हमारा O से अगला अक्षर कौन सा होगा? O के से अगला अक्षर होगा P। तो आंसर क्या निकल जाएगा? P16। आंसर क्या निकल गया हमारा? आंसर क्या निकल गया हमारा? P16। ये क्वेश्चन में होगा इस टाइप से, क्योंकि ये तुम्हें पता है B कितने पर आता है? 2 पर आता है। D कितने पर आता है? ABCD 4 पर आता है। H कितने पर आता है? 8 पर आता है। H 8 पर आता है। तो इस प्रकार तो आज गया ठीक। अब हमें 2 4 8, अब ये क्या बन रहा है? 2 का गुणज के रूप में बन रहा है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगला अक्षर क्या निकलेगा? अगला अक्षर होगा ना, उसमें क्या होगा? 16 नंबर पद होगा वो। अब 16 नंबर अक्षर कौन सा होगा ABCD का? 16 नंबर अक्षर होगा P। अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, हम आसानी से कर सकते हैं। ये टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता हुआ, लेकिन क्या कल हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। 10-20 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके, वो क्वेश्चनों की एक सीरीज आएगी। उसमें क्या हो, उससे क्या होगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, या फिर मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, अब कंपटीशन एग्जाम होगा तो कंपटीशन एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अब हर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए क्या होगा, किसी को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, किसी को कम टाइम देना पड़ता है। वो तो हमारी मेंटली चीज़ पर डिपेंड करता है। तो सभी में एक चीज़ लागू होती है, प्रैक्टिस इज ए मेक परफेक्ट। यानी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हम परफेक्ट बनेंगे उस चीज़ के अंदर। प्रैक्टिस इज ए मेक परफेक्ट, ये नियम लागू होता है हर चीज़ के अंदर, चाहे वो जीवन का कोई भी फील्ड हो। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे, अक्षरों की श्रृंखला के और अंकों की श्रृंखला, मिक्स क्वेश्चन।